व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, योर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि भारत ने बांग्लादेश को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। तो किस झटके की बात हो रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिस दिन से हसीना वाजिद को हटाया गया, तो एज सच इंडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज़ और उनके टेम्पल्स को जब से डिस्टर्ब किया गया है और तोड़ फोड़ की गई है, वायलेंस देखने में आया, तब से इंडिया रिएक्ट कर रहा है। और काफ़ी कुछ देखने में आया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी रोक दी, और जो है ना ट्रांसपोर्टेशन रोक दी, साथ में जो है ना वीज़ाज़ रोक दिए। तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि फिर से हेडलाइंस आई हैं। तो वीडियो देखेंगे, अंदाज़ा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जारी आंतरिक अस्थिरता की वजह से भारत सरकार व भारत कंपनियों की तरफ से वहां निर्माणाधीन तकरीबन हर विकास अथवा ढांचागत परियोजना पर असर हुआ है। इसकी ये वजह तो से होना ही बांग्लादेश था। को बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित है और फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने का काम भी स्थगित है। दोनों देशों की ओके। सीमाओं पर होने वाला द्विपक्षीय डीजल भी बंद, कारोबार का बिजली भी पहिया भी बंद। थमा हुआ है और एक दूसरे देशों के कारोबारियों को आने जाने को लेकर भी कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब स्थिति तभी सामान्य होगी जब बांग्लादेश के हालात स्थिर होंगे। इस बात के संकेत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि जो भी वहां हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वह हमने रोक दिए हैं। एक बार जब स्थिति बेहतर होगी रोक दिए और हैं। कानून व्यवस्था बहाल होगी तो देखेंगे, वहां की सरकार से बात करेंगे इसको कैसे आगे ले जाया जाए। खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर जी। कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है। क्या कहेंगे सर, अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो कारोबार डिस्टर्ब मशीनरी होगा। है, जो कि काम होता है, वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नज़र आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस हाँ तरह जी। बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, अब वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और तो फिर माइंडसेट इतना रिएक्शन तो खराब आएगा। होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। ना होता, तो अब ये अगर ना इंडियन अनग्रेटफुल फोर्सेस नेस का आती, एक ना एटीट्यूड बांग्लादेश में बांग्लादेश शुरू बनता। होगा, तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, एक कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए, अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो कॉन्सिक्वेंसेस तो गया है, होने। भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके और बाद फिर वही अब मोदी रिटेलिएशन जी हुई। की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था। मोदी जी के बगल में मोइजो जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर। तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की बांग्लादेश से तरफ भी हुआ। से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है। जी, जैसा कि हमने इस जर्नलिस्ट के ज़बान से सुना कि ओवर है जो मामला है ना प्यार मोहब्बत का। उसकी वजह ये है कि
जब हसीना वाजिद आप कह लें इंडिया गईं और उन्होंने असाइलम सीख किया तो कोई इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं रिएक्शन दिया। ये जो आप कह लें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इनको। लेकिन जब वहाँ पे टेम्पल्स पे हमले शुरू हुए, हिंदूज़ पे हमले शुरू हुए, माइनॉरिटीज़ की ज़िंदगी पे आँच आई तो फिर जो है ना, और सबसे बड़ी बात जब एंटी इंडियन नैरेटिव जमात इस्लामी और स्टूडेंट विंग्स ने शुरू किए, तब जाके जो है ना इंडिया ने कहा कि ठीक है भाई, हमसे इतना प्रॉब्लम है, ओके हमारे साथ हर चीज़ ख़त्म करो ना, बिजली हम देते हैं, डीजल हम दे रहे हैं, टूरिज़म हम दे रहे हैं, और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ठीक है ख़त्म हर चीज़ एंड हम इतने ही बुरे हैं तो ओके। और फिर अब हम देख रहे हैं कि उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आहिस्ता आहिस्ता समझने आने लग गए हैं। मालदीव ने ये किया था और फिर विद इन 6 मंथ मालदीव जो है ना बैंकक्रप्ट होने की उस पर आ गया था और मिनते तरलों पे आ गया था। तो मेरे ख्याल में बंगाल का या बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही सीन ना हो जाए। यू नेवर नो। अभी तो फ़िलहाल देखें, पीपल चॉइस या डेमोक्रेसी इलेक्शन के थ्रू आएगी तो ही कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।